वीडियो में मेरे पास में है Honda की हॉर्नेट 2.0 का नया 2025 का मॉडल जो कि OBD2B में अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे Honda ने क्या किया है कि कई सारे बदलाव इस मोटरसाइकिल में छोटे छोटे करके कर दिए हैं और इसका प्राइस जो है वो भी बदल गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका नया प्राइस बताने वाला हूँ और इस वॉक अराउंड वीडियो में मैं आपको इसके जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सेस Honda बिग विंग फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Honda की प्रीमियम लाइनअप में कोई भी गाड़ी खरीदनी है, शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएंगी, तो वहां से कांटेक्ट करके आप ये मोटरसाइकिल भी खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी की जो है वो कुछ ऐसी है, मतलब वेव की नहीं दी जाती है इसमें, नॉन वेव की ऐसी सिंबल वाली आएगी और Honda की ब्रांडिंग और लोगो जो है वो आपको दोनों तरफ इसमें मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ चाबी आपको इसके साथ में मिलेगी। और उसके बाद में इस मोटरसाइकिल की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे अपने पास में सिंगल एक वेरिएंट सिर्फ आता है, एक ही मॉडल आता है स्टैंडर्ड, और 4 कलर ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। मेरे पास में जो पेंट स्कीम है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उसका नाम है मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक। तो ये कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जैसे चेंजेस की अगर बात की जाए तो मैं आपको सबसे पहले चेंजेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी डिटेल्स जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला बदलाव जो हुआ है उसके हेडलाइट में हुआ है। देखो हेडलाइट तो LED में ही मिल रही है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके डिज़ाइन में चेंजेस कर दिए हैं जिसकी वजह से जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। थोड़ी सी स्लीक भी लग रही है और इसका जो ये ग्लास है पूरा का पूरा, इसमें थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे दिया है। DRLs अपने पास ऊपर कर दिए हैं जिनका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है ओवरऑल। तो ओवरऑल साफ सुथरी लग रही है दिखने में। ऐसा कुछ लुक आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा और इंडिकेटर जो है वो आपको LED में मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा सेटअप इन्होंने LED में दे रखा है। तो ये अपने पास में नई यूनिट इसमें दी गई है। उसके बाद में जैसे आप बात करते हो तो मोटरसाइकिल देखो OBD2B में अपडेट हुई है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन सेंसर आएंगे, एक की जगह 2 ऑक्सीजन सेंसर आपको मिलेंगे। और इसमें जो ओवरऑल पूरा डिजाइन है मोटरसाइकिल का वो सेम वही है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है। पुरानी गाड़ी अगर आप देखोगे इसके साइड में ही तो आपको ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखो साइड में कैसा क्या लुक है इसका, वही अपने पास में टैंक का श्राउड है उसी तरह का, बल्कि सा टैंक लगता है। कैपेसिटी 12 लीटर्स की है और ग्राफिक्स वगैरह भी ऑलमोस्ट उसी तरह के देखने को मिलते हैं। बड़े फॉन्ट में ये हॉर्नेट की ब्रांडिंग है, 2.0 यहाँ पे है। Honda का बैज है, 3D में ये क्रोम में दिया है और यहाँ पे अपने पास लोगो भी इसका दिया है। तो ऐसा कुछ डिजाइन आपको टैंक के पास मिलेगा। बाकी इसका जो बल्क है वो आप देख सकते हो, इतना कुछ बल्क इसके टैंक में देखने को मिलता है अपने को। तो ये चीज़ है। अब पेंट स्कीम जो यहाँ पे यूज़ की है वो मैट ग्रे में है और उसी के साथ में कुछ कुछ जगह पे ग्लॉसी ब्लैक भी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह का पेंट स्कीम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में आप बाकी पूरी स्टाइल देख सकते हो, सब कुछ उसी जगह पे उसी तरह का है, उसी डिज़ाइन का है। और जो इंजन है वहाँ पे बदलाव है, एक तो OBD2B की वजह से चेंज है, उसकी वजह से पावर में फर्क आया है। यहाँ पे अपने पास 184.4 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। अब इसके पावर की अगर आप बात करोगे तो 17 bhp का पावर ये जनरेट करेगा। 0.2 bhp पावर जो है इसकी कम हुई है। और टॉर्क अगर आप देखोगे तो 15.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलेगा। टॉर्क में भी 0.2 न्यूटन मीटर्स का फर्क आया है, तो वहां पे भी कमी देखने को मिलेगी। बट ये फर्क जो है वो इतना कम है कि आपको चलाने में भी फर्क समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। इंजन का लेआउट आप देखो कैसा क्या है, ऐसा कुछ लेआउट है। नीचे की तरफ अपने पास काउल आता है और उसमें भी थोड़े बहुत ग्राफिक्स आपको दिए गए हैं। बाकी फ्रंट में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में अपने पास में गोल्डन कलर के सस्पेंशन आते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि शोवा की तरफ से है। नीचे की तरफ इसमें ब्रांडिंग भी आपको शोवा की मिलेगी। तो इस तरह के सस्पेंशन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। दिखने में प्रीमियम लगती है मोटरसाइकिल ओवरऑल इन सस्पेंशन सेटअप की वजह से। और फिर उसके बाद अगर आप बाकी बदलाव की बात करोगे तो उसमें अपने पास में एक ये यहाँ पे आया है Type-C पोर्ट। इस जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे Honda ने Type-C पोर्ट डाला है। तो जैसे फोन वगैरह आपको चार्ज करना है गाड़ी चलाते टाइम पे तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद और भी बदलाव हुए हैं। तो पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। इसकी नई स्क्रीन आ गई है, 4.2 इंच का डिस्प्ले है TFT और इसमें अपने पास बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। ये इस तरह की स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन अपन लोगों ने देख रखी है SP125 में, एक्टिवा में भी देख रखी है। वही चीज़ आपको, वही यूनिट जो है वो आपको इसमें मिलेगी। और इसको टॉगल करने के लिए नए स्विचेस यहाँ पे डाले गए, तो इन स्विचेस से आप इसको टॉगल कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने पास होम स्क्रीन में जो चीज़ें हैं उसमें इको इंडिकेटर है, यहाँ पे अपने पास RPM मीटर है, 9000 RPM पे रेड लाइन होगी मोटरसाइकिल, और गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे दे रखा है। साथ में स्पीड आप सेंटर में देख पाओगे। यहाँ से आप मेन मेन्यू में जा सकते हो। क्लॉक अपने पास है ही। उसके बाद में अपने पास में बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे ट्रिप A, ट्रिप B का डेटा, ओडोमीटर की रीडिंग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे है, और जैसे अगर आप यहाँ से टॉगल करोगे तो आप बेसिक चीजें देख सकते हो, जैसे कि एवरेज स्पीड मोटरसाइकिल की कितनी थी, टोटल किलोमीटर की रीडिंग, एवरेज मोटरसाइकिल कितना दे रही है, और ट्रिप ए ट्रिप बी का जो रीडिंग है वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से अगर आप अंदर जाओगे तो आप मेन मेन्यू में जा सकते हो। यहाँ पे अपने पास में फ्यूल और रेंज उसकी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में ट्रिप ए ट्रिप बी, उसमें से कुछ भी रीसेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आता है सेटिंग का। अब सेटिंग में अपने पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फंक्शन के अंदर आप अगर जाओगे तो यहाँ पे अपने पास होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, इसको ऑन या ऑफ करना है तो वो आप यहीं से कर सकते हो। ट्रिप ए ऑटो रेसिट पे लगानी है, इको इंडिकेटर को हटाना है या लगाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डिस्प्ले में अपने पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिस्प्ले का टाइप चेंज करना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, और थीम वगैरह चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें आप कर पाओगे। उसके बाद में अपने पास जनरल में, हाँ एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखोगे जनरल में तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, तो यहाँ से फ़ोन ऑन कनेक्ट कर सकते हो आप। आपको नेविगेशन मिल जाएगा, मतलब कि फ़ोन से अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो नेविगेशन आपको मिलेगा। उसके बाद मैसेज, कॉल नोटिफिकेशन, बैटरी का परसेंटेज कितना है फ़ोन का, सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन में दिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा डेट एंड टाइम की सेटिंग है, यूनिट सेटिंग है, रिस्टोर करना है डिफ़ॉल्ट में, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो यहीं से। सर्विस में अपने पास मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह और सॉफ्टवेयर का वर्जन वगैरह ये सब चीज़ें दिखा देगा। तो बहुत सारी डिटेल्स आ गई हैं, एक मतलब कंप्लीट मीटर जिसको आप बोलोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिखने में बहुत बढ़िया है, ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया लग रही है। और उसके बाद में फिर बात आ जाती है कई और चीज़ों की, कहाँ कहाँ चेंजेस और हुए हैं। तो उसके बाद में अगर सबसे पहले बेसिक चीज़ें अगर आप देखोगे, जैसे सीट वगैरह आप देखते हो, तो सीट में अपने पास देखो सीट का लेआउट कुछ बदला नहीं है, वहाँ पे सेम ही रखा है। राइडर के पास में काफ़ी जगह है, यहाँ पे फोम आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब चौड़ाई ठीक है, राइडर आराम से बैठ सकता है। पिलियन के लिए भी ठीक ठाक सा यहाँ पे स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्टेप अप नहीं है सीट में, जैसे स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा स्टेप अप होता है, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो राइडर और पिलियन दोनों ही बैठ सकते हैं, और होल्ड करने के लिए अपने पास में ग्रैब बार जो है वो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स इन्होंने डाल रखे हैं। और जैसे ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह की बात आप करोगे तो 276 mm की डिस्क है, बट ये पेडल डिस्क है, तो उसमें अपने पास में ब्रेकिंग में रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा आपको। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल पहले नहीं आता था, वो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो होंडा ने दे दिया है, उसको ऑन ऑफ करने का दोनों ऑप्शन अपने पास में इसमें है, तो वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। मोटरसाइकिल में डुअल चैनल EBS पहले नहीं आता था, वो भी आ जाएगा। तो फ्रंट में EBS है अपने पास, पीछे भी EBS है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे अपने पास में ABS की रिंग देखने को मिल जाएगी इस जगह पे, और 220 mm की डिस्क जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये बेसिक चेंजेस अपने पास में यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद में टायर्स वगैरह की क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ें हैं, तो देखो MRF आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है। MRF का नाइलो ग्रिप जैपर है यहाँ पे जो लगा हुआ है। इसका जो फ्रंट का सेक्शन है 110/70/17 है, तो 17 इंच का व्हील है, एलॉय व्हील देखो आप डिज़ाइन कैसा है, 17 इंच का व्हील है फ्रंट में, और रियर में भी सेम साइज आपको मिलेगा, तो वो चीज़ है। टायर की चौड़ाई वगैरह अच्छी दे रखी है, 110 सेक्शन है, अच्छी खासी चौड़ाई है फ्रंट में। और पीछे अगर आप आओगे तो यहाँ पे अपने पास 140 सेक्शन है, 140/70/17, ये देख सकते हो आप, इतनी कुछ चौड़ाई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चौड़े टायर तो हैं इस मोटरसाइकिल में। उसके बाद में अपने पास एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है लगभग पहले की तरह है, तो उसी तरह का है। ये मेटल की शील्ड यहाँ पे आती है, और जैसे इसका साउंड आपको सुनना है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मोटरसाइकिल जो है वो न्यूट्रल में है, और स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग। क्या बात है। इस तरह का साउंड मिलता है। होंडा की मोटरसाइकिल है, स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप तेज रेस देते हो उसके बाद भी वाइब्रेशन वगैरह देखने को नहीं मिलते आपको, तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। और फुटपैक्स वगैरह की क्वालिटी आप देखो, ये जो पिलियन वाले हैं एल्युमिनियम फिनिश में है, फोल्डेबल है। राइडर वाले रबराइज्ड हैं, ये भी फोल्डेबल है। तो ये चीज़ें आपको देखने को बेसिक मिल जाती हैं। पीछे का जो सस्पेंशन है अपने पास मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है, सिंगल यूनिट, और इसमें एडजस्टेबिलिटी है, अलग अलग सेटिंग के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मड फ्लैप है, टायर अगर इन्होंने अलग से नहीं दे रखा है, बट ये जो फेंडर है पीछे वाला, इसकी चौड़ाई अच्छी कर रखी है, तो पिलियन को ये बारिश में बचा लेगा। अब टेल लाइट जब आप देखते हो उसकी कैसी क्या है, तो टेल लाइट आप देखो यहाँ पे
ये एक्स शेप की इस तरह की टेल लाइट आएगी, ऐसा कुछ टेल सेक्शन आएगा। और मोटरसाइकिल जो है ओवरऑल हर जगह से चौड़ी है, अच्छी खासी चौड़ाई इसमें अच्छी है। लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका व्हील बेस जो है वो 1355 mm का है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथ है, बट चौड़ाई अच्छी है तो ठीक लगती है मोटरसाइकिल दिखने में। और उसके बाद में अपने पास में सारी गार्ड ये आ जाता है, ऐसा कुछ चेन ओपन वाली आती है, साइड सेंड सेंटर सेंड, 5 गियर आते हैं यहाँ पे, 6 गियर नहीं दिए हैं, 5 गियर यहाँ पे आएंगे, साथ में स्लीपर क्लच आएगा। तो स्लीपर क्लच की वजह से क्लच बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, और जैसे आपको अग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग वगैरह करनी है आराम से आप वो चीज़ इसमें कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो स्विचेस है उसमें क्या है। हाई बीम लो बीम पास लाइट